आज हम एक्सरसाइज 12.1 करेंगे। देखो इसमें क्वेश्चन तुम्हारा क्या है। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो हमको सबसे पहले एक ये सर्किल बना लो जिसका बड़ा बड़ा सर्किल हो ना 19 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है 19 सेंटीमीटर। उसके बाद एक है 9 सेंटीमीटर के 9 सेंटीमीटर का रेडियस। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल विच है सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्किल। देखो ये दो सर्किल है, इनका सर्कमफ्रेंस का इक्वल, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों का जो सर्कमफ्रेंस आएगा उसको अगर सम कर देंगे, उसके बाद जो तुम्हारा सर्कमफ्रेंस आएगा उस सर्किल का, जिस सर्किल का सर्कमफ्रेंस आएगा उस सर्किल का रेडियस क्या हो, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, देखो इस दोनों सर्किल से मान लो इस, देखो अब हम इन दोनों से एक नया सर्किल बनेगा कि इन दोनों से एक नया सर्किल बनेगा कि नहीं? बड़ा वो सर्किल नहीं बना, ये तो एलिप्स बन गया। okay. इस सर्किल का ये तो गड़बड़ हो रहा है। चलो तो हम लोग करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr होता है क्या? लिख दें इसको भी, यहाँ पे लिख देते हैं स्टार मार्क। सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू 2πr। आर रेडियस है। ठीक, देखो हमको निकालना नया, तो मान लो इसको R1 इक्वल टू हो गया 19 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू हो गया 9 सेंटीमीटर। अब देखो हम एक नया एक सर्किल, इन दोनों से जो एक सर्किल बनाएंगे उसका रेडियस मान लेते हैं, R। ठीक, तो अब देखो हमको क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल व्हिच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्किल। इन दोनों सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या बराबर है इसका सर्कमफ्रेंस, इस सर्किल का सर्कमफ्रेंस। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन कैसे लिखेंगे, 2πr इक्वल टू 2πr1 प्लस 2πr2 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे 2π दोनों है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, 2π कॉमन ले लिए, R1 प्लस R2 आया। ये बात देखो, अब हम लोग यहाँ क्या 2π देखो इसको तुम 2πr, अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएगा ये 2π को, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, 2π इक्वल टू R1 प्लस R2। अब देखो 2π कैंसिल, R इक्वल टू क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 यानी 19 प्लस 9 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ये हो गया। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ठीक, दिया हुआ तुमको एक R1 दिया हुआ तुमको कितना 8 सेंटीमीटर और R2 दिया हुआ तुमको 6 सेंटीमीटर। दो सर्किल है, मान लिया रेडियस R1 R2। ठीक, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्किल। देखो एरिया ऑफ सर्किल, अब जो इन दोनों के ऐड से जो नया सर्किल बनेगा, लेट न्यू सर्किल का रेडियस जो है, लेट न्यू सर्किल रेडियस इक्वल टू R। अब देखो क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल, ये R फाइंड आउट करना है तुमको, हैविंग R एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्किल्स। इन दोनों सर्किल का जो एरिया होगा उसका एरिया का सम इस नया सर्किल जो बनेगा इसके बराबर होगा। नहीं समझ में आ रहा है? देखो फिगर समझोगा मैं, एक मान लो ये सर्किल है, ठीक, R1
इसका रेडियस है, इसका रेडियस R2 है, इसका रेडियस R2 है। ठीक, अब इन दोनों से हम एक नया सर्किल बनाएं। R है इसका रेडियस। इसमें क्या कह रहा है, इन दोनों सर्किल का जो एरिया है इसके सम के बराबर का है इसका एरिया। इस सर्किल का जो भी एरिया है, इस और इस सर्किल का, उसके सम के बराबर इसका है। तो तुम क्या गड़बड़ होते रहता है यार। ठीक, तो हम लोग क्या कैसे लिखेंगे, देखो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखो पाई पाई बाई कॉमन आ जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर के पाई आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या होगा, पाई पाई कैंसिल हो सकता है, आर स्क्वायर इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर के। से हम लोग नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है, आर स्क्वायर इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। और हमको R1 और R2 कितना दिया, R1 दिया है 8 सेंटीमीटर, R2 कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है। अब देखो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, कितना हो गया 64 प्लस 36 100, आर स्क्वायर इक्वल टू 100, आर इक्वल टू रूट 100 इसको लिखे हम प्लस माइनस 10। बट आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल है, रेडियस यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी कि आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। यहाँ तुम लिख सकता है सिंस, अरे यार, सिंस आर इज डिस्टेंस, so distance is always positive, ये 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12.3 depicts an target marked with its 5 scoring areas from the center outwards as gold red। देखो ये फिगर दिख रहा है ना, इसमें कह रहा है ये गोल्ड है। देखो को थोड़ा सा फिगर को हम बड़ा करते हैं, दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन के हिसाब से द डायमीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोरिंग इज 21 सेंटीमीटर। ये गोल्ड कलर का जो है इसका तुमको डायमीटर दिया हुआ है, वो डायमीटर दिया हुआ कितना, इसको देखो, इसे गोल्ड इसका डायमीटर है ना, तो इसको लिखो गोल्ड का डायमीटर D1 इक्वल टू तुमको दिया 21 सेंटीमीटर। ऐसा करो गोल्ड को इसका G1 लिखो, नहीं तो इससे कंफ्यूजन होगा। G1 डायमीटर ही लिखें, नहीं तो D1 ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। D इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, तो R क्या आ जाएगा, R हो जाएगा D/2 यानी डायमीटर अपॉन 2, तो 21/2 यानी रेडियस कितना हो जाएगा, गोल्ड सर्कल का रेडियस, रेडियस ऑफ गोल्ड सर्कल इक्वल टू, देखो 21/2 10.5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन, ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। देखो ये बैंड दिख रहा है, रेड बैंड, ब्लू बैंड, ब्लैक, व्हाइट, ये सब जो है 10.5 सेंटीमीटर है, यानी ये जो है 10.5 सेंटीमीटर है।
ये भी इतना 10.5 सेंटीमीटर, ये भी 10.5 सेंटीमीटर, ये भी 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो यहाँ पे अब हमको कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ 5 स्कोरिंग रीजन। तो हमको सब रीजन का तो गोल्ड का निकालना है। पहले एरिया ऑफ गोल्ड, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर, सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई यहाँ पे देखो, तुम अपने रेफरेंस के हिसाब से ऐसे भी पाई का 21, ये आर स्क्वायर कितना देखो 10.5 यानी 21/2, 21/2 इंटू 21/2, ये हो गया। ये दिक्कत नहीं हो रहा, 11 यहाँ लिखते हैं 11 इंटू 3 टू 21/2, 33 इंटू 21/2 को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके कितना आया देखो 33 इंटू 21 तो 693.2 को डिवाइड करो 3 4 6.5 समथिंग इतना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखो हम इसका निकालेंगे, इसका रेड का। देखो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। ये तुम्हारा ये गोल्ड कलर का है ये वाला, उसके बाद रेड है। देखो ये रेड बना, ये रेड कलर का है। अब तुमको इसका रेडियस मालूम है 21/2 यानी कि 10.5 का मालूम है। इसके बाद ये बेंड विड्थ भी मालूम है तुमको 10.5। ठीक, अब देखो अब हमको सिर्फ ये वाला मतलब ये रेड कलर का है वहां पे, ये देखो यहाँ पे देखो हम लोग जो फाइंड आउट कर रहे हैं ये इसका रेड रीजन का एरिया, ये वाला एरिया। तो देखो इसको रेड रीजन का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस मालूम चल जाए, ये रेडियस मालूम हो जाए तो हम लोग ये वाला मतलब बड़ा वाला सर्किल रेड कलर का जो सरकमफ्रेंस वाला सर्किल है उसका माइनस कर देंगे व्हाइट कलर, तो हमको क्या आ जाएगा व्हाइट कलर यानी गोल्ड कलर है यहाँ पे, तो आ जाएगा। देखो नहीं तो हमको ये रेडियस निकालना, ये रेडियस निकालेंगे कैसे, तो ये 10.5 प्लस 10.5 यानी कि हमको ये वाला रेडियस निकल जाएगा 21। देखो ये रेडियस हम कितना निकल जाएगा, ये वाला 2, ये वाला बड़ा वाला रेडियस इसको मान लेते हैं r, बड़ा वाला रेडियस जो इसको मान लिए r, कितना निकल जाए 10.5 प्लस 10.5 इक्वल टू 21। अब देखो ये तो ओल्ड ये वाला रेडियस जो है r1 10.5 है पहले से। अब देखो अगर हम ये टोटल जो 21 सेंटीमीटर का रेडियस है उसका एरिया और माइनस कर दें ये 10.5 सेंटीमीटर रेडियस का एरिया, तो हमको ये रेड कलर रीजन का एरिया निकल जाएगा। देखो अगर हम ये एरिया टोटल ये एरिया आएगा, देखो यहाँ पे हम लिखते हैं पाई एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन पाई आर स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, पाई कॉमन आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। देखो पाई इंटू कितना 21 माइनस 10.5 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर नहीं स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, देखो पाई इंटू 21 का स्क्वायर इसका आ जाएगा 441
माइनस 110.25। अब इसको देखो क्या करेंगे, पाई इंटू, तुम माइनस करो 75033, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई का वैल्यू तुम 3.14 यूज कर लो तो 3330.75 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा तुम्हारा, आ जाएगा 9.5 सेंटीमीटर, ये आएगा। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखो ब्लू रीजन निकालना, सेम वही करना है तुमको। क्या करना है, यहाँ से देखो 10.5 सेंटीमीटर ये रेडियस हुआ, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, तीनों को जोड़ो, उसके बाद ये एरिया रेड, ये एरिया का माइनस कर दो, यहाँ से इतना दूर का। देखो हम लोग बनाते हैं, तुम्हारा क्या है, एक ये वाला है, उसके बाद ये वाला है, उसके बाद ये वाला है। तुमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखो तुम क्या जान रहा है, इसका ये 10.5 है, ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है ना। तो देखो अगर यहाँ से ये 10.5 10.5 10.5 जोड़ दें तो मेरा ये रेडियस निकल जाएगा, और हमको अगर ये रेडियस माइनस कर, ये वाला इस रेडियस से जो बना सर्किल उसका एरिया माइनस कर दें इस सर्किल रेडियस का, तो हमको ये एरिया निकल जाएगा। तो वही करना है। देखो कौन सा रीजन था, कौन सा रीजन का निकालना, ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन। तो क्या आ जाएगा, पाई, देखो 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 का होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू 10.5 प्लस 10.5 का होल स्क्वायर, ये हुआ। ये देखो रेडियस हो गया ना 10.5 प्लस 10.5, ये देखो ये वाला रेडियस आ जाएगा ना, ये जोड़े इसका रेडियस जोड़ेंगे इस विड्थ का, उसके बाद ये, तो तुम्हारा आ जाएगा। ठीक, तो अब देखो पाई पाई कॉमन आ जाएगा, वो नहीं पाई कॉमन नहीं भी लेगा तो कोई बात नहीं, पाई इंटू 10.5, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 10.5 लिख सकते हैं, होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू 3 इंटू 3 नहीं 2 10.5 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पाई है, पाई कॉमन और 10.5 का होल स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं, उसके बाद 3 माइनस 2 कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या कर, इसको तुमको थोड़ा सा और बढ़ा के देखो, पाई इंटू 3 का स्क्वायर टू 10.5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पाई इंटू 2 का स्क्वायर टू 10.5 का स्क्वायर। अब देखो पाई कॉमन आ गया, उसके बाद 10.5 दोनों में ये भी आ जाएगा, तो 10.5 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, तो क्या लिखेंगे, पाई टू 10.5 इंटू इसका कितना स्क्वायर आ जाएगा, इसका आ जाएगा 110.25, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 5 कितना आ जाएगा। देखो इसको अगर तुम करेगा मल्टीप्लाई, ये सब चीज करेगा कैलकुलेशन करेगा तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा तुम्हारा 24
5 सेंटीमीटर, यही आएगा आंसर। ओके, अब देखो हमको ब्लैक रीजन निकालना, सेम ब्लैक रीजन में वही करना है। देखो क्या करना है, एक पहले ये वाला है, एक उसके बाद ये है, देखो ये एक सर्किल है, उसके बाद रेड रीजन है, उसके बाद ब्लू है, उसके बाद ब्लैक है कि ना, ये है, देख लो गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक, ब्लैक रीजन का निकालना है। अब देखो हमको इसका रेडियस कितना फाइंड आउट किए थे, 10.5। उसके बाद ये बेंड विड्थ जो है, ये बेंड का विड्थ है 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5 है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस अगर माइनस कर दें इसमें, इस रेडियस का जो एरिया आएगा, उसके बाद ये इस रेडियस से जो सर्किल का एरिया आएगा उसका माइनस कर दे तो हमको ये इसका एरिया निकल जाएगा, यानी ब्लैक रीजन का एरिया क्या आ जाए, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। तो देखो क्या यहां से यहां तक का, तो पाई इंटू देखो एक 10.5 यानी 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 इंटू 10.5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 10.5 का होल स्क्वायर। इसको देखो पाई कॉमन और 10.5 का होल स्क्वायर कॉमन, उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इसमें अब प्रॉब्लम नहीं, पीछे भी यही किए थे हम लोग। तो 5 इंटू 10.5 होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 का स्क्वायर, यानी पाई इंटू 10.5 का होल स्क्वायर इंटू 16 माइनस 9 यानी कि 7, ये होगा। अब इसको कर लेना कैलकुलेशन, हो जाएगा आंसर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो व्हाइट रीजन का भी देखो, व्हाइट रीजन का भी वही होगा। व्हाइट रीजन में देखो, व्हाइट रीजन का भी बताते हैं क्या है। व्हाइट रीजन में देखो एक यहाँ पे गोल्ड का है, एक यहाँ पे रेड का है, ये रेड का है, उसके बाद समझिए ब्लू है, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ब्लैक है, उसके बाद व्हाइट है, व्हाइट। अब देखो तुमको हमको ये रीजन का निकालना है, ये रीजन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखो यहां से अगर यहां तक का हमको रेडियस मालूम चल जाए, उसके बाद इस जगह का रेडियस, तो हम लोग माइनस का मतलब इस रेडियस से जो एरिया आएगा, उसके बाद इस रेडियस से जो एरिया आएगा उसको माइनस कर देंगे, आराम से निकल जाएगा। तो हमको यहाँ से यहाँ तक कैसे निकलेगा, 1 2 3 4 5, यानी कि देखो व्हाइट रीजन, एरिया ऑफ व्हाइट रीजन क्या आ जाएगा तुम्हारा, 5 इंटू देखो 5 इंटू 10.5 होल स्क्वायर। अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, 5 इंटू 4 इंटू 10.5 का होल स्क्वायर, इस सबको कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ओके,